बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करा है सैनी जी आपने, प्रमोद जी, बहुत बहुत साधुवाद है। गुरु जी, मैं और मेरा परिवार 13/4/2022 को सीहोर कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष लेने गए। वहां हम लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त हो गया था। मेरा परिवार पानी के गिलास में एक रुद्राक्ष डालकर प्रतिदिन जल का सेवन कर रहा है। अक्सर स्वास्थ्य खराब रहता था, बीमारी बनी ही रहती थी, नींद भी नहीं आती थी। बाबा देवोदिदेव की कृपा से जब से हमने, और शक्कर का जो लेवल है, शुगर जो थी वो भी ऊपर नीचे हो रही थी, जब से रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा तब से शक्कर भी लेवल में है, बीमारी भी लेवल में है, और नींद भी बाबा की कृपा से खूब आ रही है, और बाबा कृपा करता है। हर हर महादेव। सैनी जी, धर्मपत्नी आई है साथ में आपके? अच्छा, उधर बैठे हुए हैं, ठीक है ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर। विराजिए विराजिए, बैठिए। श्री शिवाय। शिव कृपा है। पर एक निवेदन है आप सबसे, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, रायसेन की कथा में वर्णन किया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि जब व्यासपीठ से रुद्राक्ष वितरण बंद है तो आप लोग, कोई भी अगर बाहर से भी आ रहा हो, चाहे नगर का भी आ रहा हो, चाहे कितने भी पहचान वाले आ रहे हो, आपसे करबद्ध निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण को बंद रखिए, अभी रुद्राक्ष मत बांटिए आप। और आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग बाहर से रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं, उनसे निवेदन है, रुद्राक्ष वितरण बंद है, आप मत पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। दर्शन करना हो बाबा के तो पहुंचो, कंकर शंकर है, आप उसका स्मरण करना हो तो पहुंचे, पर रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इतनी व्यवस्थाएं गर्मी में करना, वो तो ये केसरवानी परिवार और आप सब लोग इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तो आप लोगों ने खूब गर्मी के हिसाब से ने पंखा और ये फुआरा ये सब लगा रखा है, और खूब अच्छी ठंडक की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके लिए केसरवानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद, बहुत बहुत भगवान की। पर कुबेरेश्वर धाम तो बाबा का धाम है, वहां तो कंकर शंकर है। अभी बाबा की कोई प्राण प्रतिष्ठा तो वहां हुई नहीं है, पर कार्य चल रहा है, तो जितनी व्यवस्था हो सकती है उस भूमि पर उतना कर पाते हैं। इसलिए अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, तो उसको बंद रहना है। शिव कथा कर रही है, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, जो भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, शिव श्रवण करता है शिव कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। आप हमारे साथ बाबा देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, और मंत्र बोलने के बाद अपने हृदय की बात देवादिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से निवेदन करो, दुख आए, तकलीफ आए, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में दुख नहीं आएगा। कोई महाराज आपसे कहता हो, कोई कथा वाला आपसे कहता हो, कोई संत आपसे कहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहता हो कि मेरे पास आओ और मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो वो हो सकता है भगवान, वो भले भगवान हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि शिव परिवार पर भी दुख आया। अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दुख तो आए,
दतिया तुम्हारे पास में ही होगा, जहां पे धुमावती माता बैठी है। धुमेश्वरी माता जहां पर विराजमान है, धुमावती जहां पर विराजमान है। ये शिव परिवार के दुख का ही एक चरित्र है, धुमावती का मंदिर का दर्शन। भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में यह बात कह दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर, पृथ्वी पर, काशी में इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूं। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, यह निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। एसी और डनलप के गद्दे में रहोगे तो भी मरोगे, और नहीं रहोगे, अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालों, तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है, पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है, निश्चित है,